जबरदस्ती फंसाया गया SC/ST केस में, जिसमें हमने 37 साल सर्विस की। कोई 37 साल में कोई एक कदम, कोई एक कितना भी मैंने कुछ हो, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती फंसा। पर जज साहिबा का भला हो, वो पहले झूठा केस में फंसा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उनको कहा गया, उनका नौकर था कोई, उसको कहा गया तू ऐसे बोलना है, इसको फंसाओ। वे सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं। वो उन्होंने सोचा ये हाई कोर्ट से वो है, तो क्या करें, अब इनको वैसे फंसा दो ताकि हाई कोर्ट से केस वापस ले ले। तो उन्होंने फंसाने की, मैडम ने जज साहिबा का भला हो, उन्होंने कोई वो नहीं किया। बोले सबूत दिखाओ, सबूत के आधार पे सब होगा। नहीं तो किसी को फंसा देंगे। कोई अधिकारी है, उसके नीचे यदि कोई जैसे SC/ST या किसी भी जाति का नौकरी करता है, वो अपने बड़े अधिकारी पर कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। मुझ पर अत्याचार करते हैं, मुझ पर मेरा भेदभाव करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। जमीन का केस होता है, पैसे का लेन देन होता है, नौकरी की बात होती है, उसमें भी SC एक्ट लगाते हैं। साथियों, इसका विरोध होना चाहिए। कम से कम पहले तफ्तीश तो हो, और जो गलत आरोप एलिगेशन लगाते हैं उनकी सजा हो, उन पर पेनल्टी हो, जुर्माना हो, उसका अलग तरीके से कोर्ट हो। साथियों, हम इतना ही तो चाहते हैं कि बदलाव हो। अब ये नहीं कि एक ही जाति को आप यदि किसी यदि SC/ST जाति की महिला का रेप होता, 8 लाख रुपए सरकार देती है, और किसी स्वर्ण जाति का OBC जाति की अगर महिला का रेप होता है उसके लिए कुछ नहीं। यह सरकार इतनी निकम्मी, उसमें भी भेद करती है। यानी कि रेप केसेस में, बच्चियों के केसेस में, लड़कियों जहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें भी ये भेदभाव करती है। वो लोग भेद नहीं करते, ये सरकारें भेद करती है। सरकारें कानून लाती है, सत्ता में रहने के लिए कानून लाती है कि केवल कुछ लोग वोटों में बदलो, देखो कि गिनती किसकी है, वोट किसकी ज्यादा है, बांट दो इनको। इस तरीके से हम इस कानून का विरोध करते हैं, पूरे देश में करेंगे, आगे भी करेंगे, और जब तक के काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक इसका विरोध होता रहेगा। सर, आज का प्रोटेस्ट आरक्षण हटाओ के लिए है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आरक्षण हटाओ या आरक्षण आर्थिक स्थिति को देख के दिया जाए सारे कास्ट में? देखिए, हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक नीति पर है। गरीब लोग किसी भी जाति में हो सकते हैं, ब्राह्मण जातियों में हो सकते हैं, क्षत्रिय जातियों में हो सकते हैं, बनियों में भी हो सकते हैं। और जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, उसको क्या जरूरत है, कोई MP बन गया, MLA बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, प्रोफेसर बन गया, लेक्चरर्स बन गया, साइंटिस्ट बन गया, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलता रहे, यह शर्म की बात नहीं है। ये तो हमारे उन भाइयों को जो हमारी SC/ST जाति के लोग हैं, उनको समझ आनी चाहिए कि भाई अब नीचे वाले लोगों को, जिनको कभी उसका लाभ नहीं हुआ, उनको लाभ मिले। उन लोगों को साथ खड़े होना चाहिए। एक अब जिनको मिल चुका है उन लोगों को आरक्षण आगे भविष्य में ना मिले, जिनको नहीं मिला है वहाँ से शुरू करें। और आर्थिक पर योग्य जो लोग हैं, अरे शिक्षा में कितना खर्च कर दो, कितना पैसा दे दो, लेकिन जो सक्षम है, जो योग्य है, वो योग्यता के आधार पर दो ना। जभी तो देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। जब तुम ऐसे लोगों को, जभी तो हम यहाँ खड़े। तो साथियों, हम बदलाव चाहते हैं, ऐसे काले कानून का विरोध करते हैं। कहना है कि